मैं विवेक श्रीवास्तव, ईश्वर शाह इंटर कॉलेज प्रयागराज से। बच्चों, आज मैं क्लास 10th की रियल नंबर या वास्तविक संख्या की ये आखिरी क्लास आपके लिए ले रहा हूँ। इसके बाद वास्तविक संख्या में कुछ क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने के लिए नहीं बचेगा, ठीक है। और इसको आप पढ़ लेंगे तो जितने भी अभी तक वीडियोस मैंने डाले हैं और इसको भी साथ में पढ़ने के बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लास्ट है, इसमें हम लोग यह जानेंगे कि किस तरह से किसी परिमेय संख्या को देखकर हम ये बता सकें कि यह शांत है या अशांत है। शांत और अशांत के बारे में आप पहले से जान चुके हो। शांत का मतलब क्या होगा बेटा कि दशमलव के बाद वह कहीं ना कहीं जा कर के खत्म हो जाए, अर्थात जब हम भाग दें, परिमेय संख्या आप जानते हो p/q के रूप की होगी, 2/3, 5/6 कुछ भी। तो जब हम भाग दें हर से अंश को तो कहीं ना कहीं शेषफल शून्य मिल जाए। अगर शेषफल शून्य मिल जाता है तो वह परिमेय संख्या शांत कहलाती है। और अगर शेषफल शून्य नहीं मिलता और हम भाग देते जाएं, कभी भी शेषफल शून्य प्राप्त ना हो और भागफल आपको मिलता रहे, कुछ न कुछ आता रहे, तो वह संख्या अशांत संख्या कहलाती है, ठीक है। तो आइए हम इसको जानें। इसके लिए एक प्रमेय को पहले हम लोग जान लें और उस प्रमेय की सहायता से हम किसी भी परिमेय संख्या को देख करके उसके हर के बारे में कुछ जानकारी लेते हुए हम बता पाएंगे कि यह संख्या हमारी परिमेय संख्या शांत होगी या शांत नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, प्रमेय क्या है कि x अगर कोई परिमेय संख्या है तो x को हम जानते हैं कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा बेटा, p/q। जहां हम यह भी जानते हैं कि p और q दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं, यानी pq बिलोंग्स टू i, पूर्णांक हैं। और pq सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर बेटा अगर q का अभाज्य गुणनखंड, यानी पहले तो p और q सह अभाज्य गुणनखंड, यानी इनमें आपस में कोई भी गुणनखंड कॉमन या उभयनिष्ठ नहीं है। उसके बाद जो q के गुणनखंड है उसको देखा जाए कि q के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, यानी 2 की कोई भी घात और 5 की कोई भी घात, इनके अलावा कुछ और नहीं, सिर्फ 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में होंगे, जहां m और n क्या है, धनात्मक पूर्णांक, तो x शांत, या इसको क्या बोला जाता है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल कि कहीं ना कहीं वह जाकर के अंत हो जाए, यानी कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाए, ठीक है। उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं बेटा। पहला उदाहरण लिया गया 3/8। अब देखो 3/8, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 अर्थात 2 की घात 3। तो क्या हो गया बेटा, 3/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 0, क्योंकि हम जानते हैं बेटा किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब क्या हुआ, 1। और अगर ये 1 है तो 1 से इसमें गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसा लिखने का कारण क्या है बेटा कि हम इसको लिख पा रहे हैं 2 की घात m गुणे 5 की घात n, जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक हम जानते हैं बेटा 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं। तो एक हमारा 3 मिल गया, दूसरा 0, यानी 2 की घात m 5 की घात n के रूप में हर मिल रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। देखा जाए बेटा 3/8, तो हम 3 को 8 से भाग देते हैं, 3 को 8 से भाग दिया जाए तो हम जान रहे हैं बेटा कैंसिल नहीं होगा। सबसे पहले क्या किया जाए, दशमलव लगाया गया और 0 बढ़ाया गया। फिर 8 त्रिक 24, ठीक है, 10 में से 4 गया 6, फिर नहीं कटेगा 6 तो 0 बढ़ गया, 8 सते 56, फिर 60 में से 56 घटाओगे 4 बचेगा, 4 फिर 8 से नहीं भाग हो पाएगा तो दशमलव हम लगा ही चुके हैं, पुनः क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। और अब देखते हैं 8 पंजे 40, यानी शेषफल 0। तो क्या देखा गया बेटा कि 3, 7, 5, दशमलव के बाद 3, 7, 5, यानी 3/8 को क्या लिख लिया, 0.375। तो ये क्या हो गया, आपका शांत हो गए, क्योंकि इसके आगे आपको शेषफल 0 मिल जाता है, यानी भागफल आगे नहीं मिलेगा।
दूसरा उदाहरण देखा जाए 13/125। तो इसमें देखा जाए बेटा 125 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 5 गुणे 5 अर्थात 5 की घात 3। अब इसको क्या लिख सकते हो, 5 की घात 3 गुणे 2 की घात 0। पुनः 2 की घात 0 क्यों, क्योंकि 2 की घात 0 का मान क्या हुआ 1, तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको लिख लिया गया 5 की घात 3 गुणे 2 की घात 0, अर्थात ये किस रूप का हो गया बेटा, 5 की घात m गुणे 2 की घात n, जहाँ m और n क्या है, पूर्णांक है। तो यह भी क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ठीक है, प्रमेय के अनुसार। इसको वेरीफाई भी कर लें हम लोग। पुनः क्या करें बेटा, 13 को 125 से भाग दिया जा रहा है, यानी 125 से 13 को भाग दिया जाए तो हम जान रहे हैं कि 125 से 13 कैंसिल नहीं होगा। तो क्या किया गया, दशमलव लगाया गया, शून्य बढ़ाया गया, 125 एक कम 125। अब क्या हुआ बेटा, 10 में से 5 5, इधर 2 में से 2 0, यानी खत्म हो गया 5। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, फिर दशमलव लगा चुके हैं इसलिए एक जीरो बढ़ा लिया। फिर देख रहे हैं 125 से 50 भी कैंसिल नहीं होगा, तो पुनः क्या होगा, एक जीरो की और कमी, एक जीरो और चाहिए। यहाँ जीरो लगाया, इधर भी जीरो बढ़ा लिया। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि 125 4 से 4 बार भाग होने पर 500 दे देगा। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, यानी शेषफल क्या मिल गया, 0। अर्थात 13/125 क्या हो गया, 0.104। तो यह भी क्या हो गया, शांत। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो दशमलव के बाद संख्या हमारी क्या हो जा रही है, रुक जा रही है, शेषफल हमारा 0 हो जा रहा है। तो यह क्या मिल रहा है हमको, शांत फलन। ठीक है, तो अब जो परिमेय संख्या थी वो शांत होगी या अशांत, तो हम हर देख करके उसको पहचान सकते हैं। अगला उदाहरण हमारा 7/80, 7/80। 80 को तोड़ा जाए तो क्या होता है बेटा, 16 पचे 80। 16 क्या लिख सकते हो, 2 की घात 4 गुणे 5। अब ये क्या हो गया, 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 1। अंश कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना है, हर। तो 2 की घात 4 5 की घात 1, यानी पुनः किस रूप का मिल रहा है, 2 की घात m गुणे 5 की घात n। तो ये भी क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ठीक है, हम पुनः इसको वेरीफाई करें भाग दे करके। 80 से 7 को भाग दें तो हम देख रहे हैं बेटा 80 से 7 भाग नहीं हो पाएगा। तो क्या किया जाए, दशमलव लगाया गया, 0। अब ये क्या बन गया, 70। तो 80 से 70 को भाग दिया जाए तो भी नहीं संभव है। तो अब क्या किया जाए, एक जीरो लगाया गया, यानी 0 बार जा रहा है, और इधर भी 0 बढ़ा लिया गया। अब क्या होगा बेटा, 8 अठाई 64, 8 से 0 और 8 है 64, यानी 640। अब क्या हो बेटा, 0 0 0 ही बचेगा। 10 में से 4 गया 6, यानी यहाँ कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। 80 से 60 को भाग देना चाहें नहीं हो सकता, दशमलव लग चुका है, इसलिए एक जीरो यहाँ बढ़ा लिया गया। ठीक है, अब कितने बार जाएगा बेटा, 7 बार। 8 सते 56, तो 7 0 0 और 7 56, 560। फिर क्या हो बेटा, 10 0 में से 0 और 10 में से 6 गया 4। फिर 40 भी 80 से नहीं जाएगा, एक शून्य और बढ़ाया जाए, दशमलव पहले से लगा हुआ है इसलिए शून्य बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लिया गया। अब कितनी बार जाएगा बेटा, 5 बार। 8 पंजे 40, 5 0 0, 5 होते 40, 400, यानी शेषफल पुनः क्या हो गया, 0। यानी 7/80 का मान क्या आ गया, 0.875। अर्थात यह भी क्या हो गया, शांत। तो हम पहले ही जान रहे हैं कि अगर इसको 2 की हर को 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में लिखा जा सके तो वो क्या हो जाना चाहिए, शांत परिमेय संख्या होनी चाहिए। 10/3, तो यहाँ पे हर देखिए बेटा क्या है, 3 है, अर्थात ये किस रूप में हुआ, 3 की घात 1। अर्थात हर जो p/q के रूप में हम परिमेय है, जहाँ हर q है उसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ क्या है, 3 है, जो कि 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए यह परिमेय क्या होगी, अशांत होगी। तो अब देखा जाए बेटा, 3 से 10 को भाग दिया जाए तो 3 3 जा 9, 3 3 का 9, कितना बच गया, 1। अब 3 से 1 नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, 3 3 का 9, फिर क्या बच गया, 1। फिर 1 नहीं जाएगा, दशमलव लग चुका है, शून्य बढ़ा लिया, 3 3 का 9। और इस तरह हम देखेंगे कि बार बार क्या होगा, 1 हर में आता जाएगा, शेषफल 1 आएगा और हम उसको भाग करते जाएंगे, 3.33333 मिलता चला जाएगा। तो क्या देखा गया कि यह एक अशांत हमें परिमेय संख्या दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो यही हमारी प्रमेय कहती है कि अगर हर 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है कितना है, 3 है, जो कि 2 की घात m 5 की घात n के रूप का नहीं है, अगर ऐसा है तो वह परिमेय संख्या शांत नहीं होगी, अशांत परिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक और उदाहरण, अगला उदाहरण हम लेते हैं बेटा 1/7, अर्थात क्या हो गया, 7 की घात 1।
पुनः हम क्या देख पा रहे हैं कि जो 7 की घात 1 के रूप का जो हर है हमारा, वो 2 की घात m गुणे 5 के n के रूप का नहीं है। अतः प्रमेय के अनुसार यह क्या हो जाना चाहिए, अशांत होना चाहिए। अब भाग करके देखते हैं। 7 से 10 को भाग दिया गया, ठीक है बेटा, 7 से 1 को भाग दिया गया, 1/7। तो हम देख रहे हैं बेटा 1 को 7 से भाग नहीं दे सकते, तो क्या किया जाए, दशमलव लगाया गया, 0 बढ़ाया गया, 7 एकम 7। 10 में से 7 माइनस करेंगे, 3 बचा। पुनः 3 नहीं कट पाएगा, लेकिन हम दशमलव लगा चुके हैं इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया गया। अब 7 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, शेषफल 2 आया। फिर 2 7 से नहीं कटेगा, 0 बढ़ाया गया। फिर 7 दूनी 14, 6 शेषफल, 6 भी नहीं कटेगा, फिर 0 बढ़ाया गया। 7 8 56, 4 4 नहीं कटेगा, 0 बढ़ाया गया। 7 पंजे 35, शेषफल 5 5 भी नहीं कटेगा, फिर 0 बढ़ाया गया। 7 सत्ते 49, फिर शेषफल क्या आ गया, 1। अब आप ध्यान दीजिए क्या आ गया बेटा, 1। हमने कहाँ से शुरू किया था, 1 से ही। फिर 1 आ गया, यानी हमें क्या करना होगा, 0 बढ़ाना होगा। और फिर 7 एकम 7, फिर शेषफल क्या है बेटा, 3, 0 बढ़ गया। 7 चौक 28, 7 चौक 28, शेषफल 2, फिर 0 बढ़ा। 7 दूनी 14, शेषफल 6, 0 बढ़ाया। 7 अट्ठे 56, फिर 4, ठीक है, 0 बढ़ा। फिर कितनी बार जाएगा बेटा, 7 पंजे 35, शेषफल कितना आया, 5। फिर क्या हो गया बेटा, 0 बढ़ गया। फिर 7 सते 49, फिर शेषफल क्या आ गया, 1। यानी अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि फिर से 1 आ गया, यानी पुनः क्या होगा, इसी तरह से पुनरावृत्ति होती चली जाएगी, लेकिन कहीं पर अंत नहीं होगा। यानी जो हमारा शेषफल आया, भागफल आया 0.142857, 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 शुरू हुआ अर्थात 8 5 1 4 2 8 5 7, यही मिलता चला जाएगा। तो हमने क्या देखा बेटा कि ना तो शेषफल 0 होगा और ना भागफल कहीं खत्म होगा, अर्थात यह क्या होगा, अशांत। ठीक है ना। तो यही हमने शुरू में ही ऑब्जर्व किया प्रमेय की सहायता से ही। इसमें कहा गया कि अगर हर हमारा 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं है, जो कि यहाँ दिख रहा है 7 की पावर 1 है, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो हम लोग इस परिमेय में यही जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो परिमेय है उसको हम देख के बता लेंगे कि यह शांत है या अशांत। ठीक है। उसी पर एक क्वेश्चन है बेटा कि बिना भाग किए हुए आपको ये बताना है कि जो परिमेय संख्या दी गई है वह शांत है या अशांत है। जैसे यहाँ दिख रही बेटा 77/210, तो 77/210 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें दिख रहा है 7 × 21 है, ये 7 × 11 है। 7 × 11 7 × 3 × 2 × 5 कर लिया गया इसको, 7 × 21 21 और 2 × 5 10, 21 × 10 210, 7 और 7 कट गया, क्या बचा बेटा 11/3 × 2 × 5। अब हर क्या दिख गया, 3 की घात 1, 2 की घात 1, 5 की घात 1। अब हम लोग देख पा रहे हैं बेटा यहाँ 2 की घात m और 5 की घात तो n का तो रूप है, लेकिन साथ में क्या है, 3 भी है। तो अर्थात यह 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 भी दिख रहा है। अगर 3 ना होता तब तो बन जाता, लेकिन 3 भी है, इसलिए इस रूप का यह नहीं होगा। और अगर इस रूप का नहीं है तो यह परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए बेटा, अशांत होनी चाहिए, शांत हो। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखा जाए बेटा 17/40, तो 17/40 को क्या लिख सकते हो, 17/8 × 5। 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की घात 3 × 5 की घात 1। अब चूंकि हर 2 की घात 3 × 5 की घात 1 है, यानी यह किस रूप का हो गया, 2 की घात m × 5 की घात n, अर्थात 17/40 क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ठीक है।
तो हम लोग इस जगह पर यह सीख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी भिन्नात्मक संख्या है, हम क्या करेंगे बेटा, उसके हर को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे और हम पाएंगे कि अगर वह 2 की घात m और 5 की घात n के रूप की मिल जाए तब तो वह शांत होगी, अन्यथा शांत नहीं। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इस जगह पे हमने जो आपको समझाने की कोशिश की है कि हम लोग हर के अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर उसको देखेंगे कि वह 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है कि नहीं है। अगर वह उस रूप का हुआ तो हम लोग उसको बिना भाग किए हुए, बिना अंश से कोई मतलब नहीं, बिना भाग किए हुए हम यह जान लेंगे कि यह शांत होगा, अन्यथा यह शांत नहीं होगा, अर्थात अशांत होगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। तो इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। इस पे जो उदाहरण मैंने करके दिखाया है, इस तरह के बहुत से उदाहरण आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझिएगा, फिर अगली क्लास में इस पर बेस आपको होमवर्क मैं दूंगा, ठीक।